हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आजकल मेडिकल की फील्ड में एक नया विवाद चल रहा है आजकल। जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्किन के जो डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट और वेनरोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं वो एक डेंटिस्ट होते हैं और वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो एक MBBS होते हैं। एज फार एज नॉलेज इज़ कंसर्न, दे आर मियरली MBBS डॉक्टर। जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं वो भी एक सिर्फ MBBS डॉक्टर होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या कि न्यूरो सर्जन का जो स्किल होता है वो एक MBBS डॉक्टर के स्किल के बराबर होता है। या हेड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो जनरल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर सर्जरी करते हैं, वो एक उनका जो स्किल होता है, उनकी जो नॉलेज होती है वो जो होती है वो एक MBBS डॉक्टर के बराबर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती अगर उनकी ही बात करी जाए। क्योंकि या तो ये बात सही है या फिर वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के बारे में जानते ही नहीं है। क्योंकि मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और उसके बाद वो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में फेलोशिप करते हैं, जैसे कि हेड नेक ऑन्कोलॉजी हो गई, यानी कि जो कैंसर सर्जरी करते हैं, ट्रॉमा में, फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये अपने आप को एक प्लेन MBBS के बराबर मानते हैं या एक स्पेशलिस्ट मानते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इन लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। और जहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में सवाल है, कि स्किल की सवाल है, कि भाई साहब आप लोग देखिए, आप लोगों के इतना बदतमीज होना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन भाई साहब आप लोग जो स्किन की जो डिसऑर्डर देखते हैं, मोस्टली आपके ट्रेनिंग में, आपके करिकुलम में, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी शामिल नहीं है। यानी आप लोग कॉलेज में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं। आप जो बहुत वेरियस टाइप के जो लेज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं, अभी कुछ दिन पहले तक गवर्नमेंट के शायद 300 जो भी कॉलेजेस होंगे, मोर देन 300 है आज के टाइम में, शायद ही किसी गवर्नमेंट में लेज़र की इक्विपमेंट अवेलेबल है। यानी कि सब आप लोग ये ट्रेनिंग बाद में लेते हो। और बहुत सारे ऐसे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनको मैक्सिलोफेशियल सर्जन ने ट्रेन किया है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? जब हमारे यहाँ पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी तो मेरा स्टाफ हंस रहा था कि सर यही है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो जिसको आप बहुत बड़ी सर्जरी बना रहे हो ना, वो हमारे लिए बहुत छोटी सी सर्जरी है। जो एंगल, डायरेक्शन और ये जिसको बहुत बड़ी चीज़ आप बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, वो हमारे लिए छोटी सी चीज़ है। आप सोचिए कि मेरा स्टाफ हंस रहा था। यानी कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आप ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई हमारे साथ होती नहीं है, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है आपके यूनियन के या जो इंडियन सोसाइटी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, शायद उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में थोड़ा सा, और ये आम लोगों के अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली देखिए, कॉमन पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो प्रॉब्लम यह है पैसे का है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास बहुत डिफरेंट टाइप की सर्जरीज आती हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जन होता है उनकी ब्रेड एंड बटर सर्जरी आज के टाइम में, जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उनकी ब्रेड एंड बटर सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट है, और उनके चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई। और मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है उनसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, उनसे काफ़ी कम प्राइस में। तो उनके लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो गया है एक थ्रेड। तो फैक्ट यही है, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो हेड नेक में पूरी ज़िंदगी बिता देता है। और आपके MBBS में मुझे याद है, मेरे साथ मोस्ट ऑफ बैचमेट्स जो फ्रेंड हैं MBBS बैकग्राउंड से हैं, हेड नेक एनाटमी की बुक वो कितना पढ़ते थे, और बाकी जो थोरेक्स, एब्डोमेन, वो उनका फोकस ज़्यादा रहता था। और हमारी पूरी ज़िंदगी हेड नेक में ही बीती है, स्कल पे ही बीती है। तो मैं आपको, आप लोगों के बहुत सारे फ्रेटर्निटी के लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, तो मैं बता देता हूँ कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है। शायद आप लोग को अंदाज़ा हो, क्योंकि आपने कॉलेजेस में इस तरह की सर्जरी देखी भी नहीं होगी। अपने पूरे PG के टाइम में, UG के टाइम में नसीब नहीं होगी ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरी देखने को। तो जितनी भी क्रानियोफेशियल सर्जरी होती है, शायद आपने PG की तैयारी के टाइम में कुछ सर्जरीज, कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा होगा। जितनी भी क्रानियोफेशियल सर्जरीज होती हैं वो सब मैक्सिलोफेशियल सर्जन परफॉर्म करता है।
यानी कि कई बार जो स्कल जो होता है, खोपड़ी जो होती है, उसके बहुत सारे सूचर्स होते हैं, वो टाइम से पहले जुड़ जाते हैं, तो ग्रोथ जो होता है स्कल का, खोपड़ी का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उसको रिकरेक्ट करना होता है। उसके अलावा हेड नेक ऑन्कोलॉजी, यानी कि नेक आपको पता है ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया है टू ट्रीट, तो हेड नेक ऑन्कोलॉजी विथ माइक्रोवैस्कुलर रिकन्स्ट्रक्शन, ये सारा मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। क्लेफ्ट सर्जरी, जितने भी बच्चों में क्लेफ्ट हो जाते हैं, पैलेट का, लिप का जितना क्लेफ्ट होता है, कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू कॉमन पीपल के लिए बता रहा हूँ, उनकी सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। इसके अलावा राइनोप्लास्टी, और ये राइनोप्लास्टी का भी रेंज बहुत बड़ा है। ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी इंक्लूडिंग राइनोप्लास्टी, बिकॉज आप जब फेस डील करते हैं ना, तो एक इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर को नहीं डील करते, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है उसका नाम ही मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। वो फेस को एज ए होल देखता है, वो ऐसा नहीं था कि नाक देखता है तो फ्रंटल बोन नहीं देखता, ऑर्बिट नहीं देखता, ज़ाइगोमेटिक बट्रस के डायमेंशन नहीं देखता, या मैक्सिला कितना बाहर है, मैक्सिला कितना अंदर है, मैंडिबल कितना बाहर है, उसका 3D ओरिएंटेशन कैसा है, आपस में रिलेशन कैसा है। उसके अलावा ट्रॉमा सर्जरी, मेरे पास कितने ही ट्रॉमा केसेस आते हैं जो और लोगों ने ख़राब किए होते हैं, हम बिना कुछ कहे चुपचाप सर्जरी परफॉर्म करके उसको रिकरेक्ट करते हैं। और आप जो टुच्ची सी सर्जरी को लेके हल्ला कर रहे हो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं कर सकते हैं, ये तो मैंने अभी कुछ सर्जरीज गिनाई है, इमेंस लिस्ट आर देयर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका लेवल क्या है मैक्सिलोफेशियल सर्जन के सामने। अब बेटर है कि आप, हमने कभी किसी को ट्रेनिंग के लिए डिनाई नहीं किया, आप आओ मैक्सिलोफेशियल सर्जन के अंदर ट्रेनिंग लो, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके तो करिकुलम में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है भी नहीं, हमने किसी को डिनाई नहीं किया। आप काम करो, स्किल बढ़ाओ यार, ये इन पचड़ों में कहाँ पड़े, आप कभी मैच नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट का रास्ता तो खुला ही हुआ है, ऑलरेडी केस हम लोग फाइट कर रहे हैं। बट ये कॉमन पीपल को फुलिश बनाना, बेवकूफ़ बनाने की बात छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपके पेट पे लात पड़ रही है, फैक्ट इज दिस। तो आप लोग बौखलाए हुए हो कि यही हमारी एक लेदे की सर्जरी है, उसमें ही मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो आप स्किल बढ़ाओ ना, हमारे को मैच करो, कम प्राइस में करो, हमसे अच्छे रिजल्ट दो, लोग खुद ही आएंगे। ओके, थैंक यू।